वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा के लिए फेवरेट होते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देख लियो, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, फटाफट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या हरियाणा सीईटी का कोई भी एग्जाम हो, आपको बिल्कुल यहाँ से बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस से रिलेटेड है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, याद रखना, गिल्स भी लिखा मिल सकता है, या फिर गलफड़ों की सहायता से सांस लेने का काम करती है। इनकलाब जिंदाबाद जो कि बड़ा जो प्रसिद्ध नारा हुआ करता था जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उस समय ये जो नारा था वो किसने दिया था? तो ये नारा देने का काम जो है भगत सिंह, ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह द्वारा किया गया था। और इस नारे को लिखा था इकबाल ने, याद रखेंगे, लिखा था इकबाल ने, लेकिन दिया किसने था, फेमस किसने किया था इसको? भगत सिंह ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो कि जयपुर में, आपको पता होगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार सबसे पहले जो है चीन में हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ हुआ करता था, बाद में जो है उनको गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? बैसाखी है, जो कि अप्रैल माह में आता है, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, बैसाखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है एकता दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर को जो है एकता दिवस बनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर। सरदार पटेल जिन्होंने जो है भारत को जो है एकजुट करने का काम किया था, बहुत बड़ा योगदान था इनका भी। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? हमारे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस। केवल एक ही नेता हुए हैं, वास्तव में उन्हीं को नेता कहना जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखने का काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत देश के, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है हरित क्रांति जो है लाने का श्रेय इनको जाता है, तो उन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा देने का काम किया था। उसके बाद देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन हुआ करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और अस्थायी यदि पूछ लिया जाए, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो है मतलब कुछ समय के लिए जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करूं तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, और सबसे बड़े राज्य की बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो राजस्थान रहेगा, याद रखेंगे, राजस्थान रहेगा, ठीक है। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल ही छपते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। भारतीय राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जनगण मन, आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखने का काम किया था। उसके बाद मैं बात करूं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसको लिखने का काम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने की जो अवधि है वो कितनी है? लगभग 52 सेकंड में जो है उसको गाने का काम किया जाता है। किस धातु का प्रयोग इंसान द्वारा सबसे पहले किया गया था? वो थी तांबा धातु, ठीक है ना। तांबा का प्रयोग जो है इंसान द्वारा सबसे पहले किया गया था। उसके बाद देखिए, अंतरिक्ष को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को, भाई अंतरिक्ष में जाने के बाद जो यात्री है उसको
जो है बाह्य का आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण या वायुमंडल नहीं होता। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, और स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें ब्लू कलर जो स्कैटरिंग होती है ना वो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, साइंस का टॉपिक है, कभी बात करेंगे इस बारे में भी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। एक वयस्क के अंदर 206 हड्डियाँ होती है, छोटे बच्चे के अंदर ज़्यादा हड्डियाँ होती है, बाद में धीरे धीरे वो हड्डियाँ जो है जुड़ना स्टार्ट कर देती है और 206 लास्ट में बच जाती हैं। उसके बाद देखिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है, आपने सुना भी होगा मलेरिया। उसके बाद देखिए, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? अमृतसर। आपने बहुत बार सुना होगा इनके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आपको पता होगा ताजमहल, ठीक है, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाने का काम किया जाता है। इस दिन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जन्मदिन दिवस है, जो कि भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी ने दिया था भी, करो या मरो। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये भगत सिंह द्वारा दिया गया एक नारा था, जिसने पूरी देश के अंदर जो है क्रांति भरने का काम किया था, और आज भी जो है हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है ये नारा। हम बिल्कुल इसको बोल करके एक एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है जब इसको बोलते हैं। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता दूध में। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और अभी अभी हाल ही में एग्जाम आया था कि एशिया के बाद विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? वो अफ्रीका है, याद रखेंगे। हाल ही में हरियाणा ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना है, आंध्र प्रदेश। भाई याद रख लिया, आंध्र प्रदेश में महिला न्यायालय बना है भारत का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? 22 सितंबर और 21 मार्च। याद रखेंगे, 22 सितंबर और 21 मार्च। किस एक्ट को काला कानून कहा गया? रोलेट एक्ट। ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा, पता होगा आपको कि भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हेल्प की थी, सैनिकों ने। ठीक है, सेना में भर्ती होकर के युवाओं ने जो है गांधी के कहने पर बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उनको उम्मीद थी कि अंग्रेज हमें जो है आज़ाद कर देंगे, भाई युद्ध में हम उनका साथ देंगे। तो लेकिन आज़ादी की बजाय बदले में क्या मिला हमें? ठीक है, तो काला कानून मिला है, रोलेट एक्ट। भाई किसी को पकड़ो, अंदर डाल दो, बिना किसी मुकदमा करे, कोई दलील ना कोई अपील किसी प्रकार का, अंदर डालो और मुकदमा चलाओ। तो ये तो गलत था ना। तो इसी को जो है काला कानून कहा जाता था, रोलेट एक्ट बोला जाता था। इसी के विरोध में जो है आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा एक कायरता का परिचय दिया गया, निहत्तों पर गोलियां चलाने का काम जो है अंग्रेजी तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था, जो कि एक निंदनीय घटना थी। और उसके विरोध में जो है बहुत से, आपने देखा भी होगा, आंदोलन चले। फिर बाद में भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? भी गेहूं का उत्पादन है ना उत्तर प्रदेश में हो सकता ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद भी हरियाणा की कौन सी नस्ल, भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है? मुर्रा। ठीक है ना, मुर्रा जोटी सबका तो कौन पावे, किसे किसे पावेगी। ठीक है, हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भाई, ये अपना यूट्यूब चैनल है एवी क्लासेस बाय अनिल सर। भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे यार, सब्सक्राइब करा करो, शेयर करा करो। ठीक है, वीडियो बनाओ यार, टाइम तो लग गई। देखो हम भी तो किसी उम्मीद में बैठे होंगे और वो उम्मीद आप है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल। अभी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले तो भी थारे है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है ना, याद रखना, अपने ही अक्ष पे घूमने का काम करती है। वैसे तो सूरज के चारों तरफ तो घूमे है। ठीक है, उसके बाद देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस जो है मुख्य घटक होता है गोबर गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो है क्वेश्चन आपके सामने, किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जा है। मानव रक्त के कितने समूह? 4 समूह है, के है, बी है, ए बी है और ओ है, याद रखेंगे। फिर ए पॉजिटिव नेगेटिव ये तो चलता ही रहेगा। मेनली जो है 4 जो है ग्रुप हैं। उसके बाद देखिए, सामान्यतः मानव शरीर का में कितना रक्त होता है? 5-6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। उसके बाद मानव शरीर को एक बार में धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय जो है मानव जो हृदय है उसको धड़कने का काम
में इतना समय लगता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, उसका जो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम है, याद रखेंगे ओम। उसके बाद देखिए सूर्य का प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों से हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? हाँ सीधी सी बात है, जो हरे रंग के पाए जाते हैं उन्हें मतलब प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, और पत्तियों के अंदर हरे हरे रंग के का एक पदार्थ पाया जाता है। पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है ना, याद रखना जो प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका अहम हिस्सा होता है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, याद रखेंगे वो ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंडिया जीके का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको जो है करवाने का काम किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बता दें भी कैसा लग रहा है।